अखिलेश यादव जी को दूध नहीं पीते थे, उस समय गोदी में खेलते थे। बाबा साहब के अपमान में भाजपा मैदान में एक एक कार्यकर्ता अपने घर से निकलकर इसका पुरजोर विरोध करेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कि उनके संस्कार क्या है, उन्होंने आज फिर से साबित कर दिया। ये अखिलेश यादव हमेशा झूठ बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं। हमारा नेतृत्व सीधे जनता से कनेक्ट करता है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आज देखिए लखनऊ हजरतगंज हम चौराहे पर मौजूद है, ये अंबेडकर प्रतिमा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर लगाई गई थी और उस तस्वीर को आधी तस्वीर बाबा साहेब अम्बेडकर की थी और आधी तस्वीर अखिलेश यादव की लगाई गई थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाथों में इनके तख्ते हैं, लिखा गया है कि देशद्रोहियों को होश में आओ, और इसके साथ ही तमाम अलग अलग जो तख्ते हैं वो लिया है इन्होंने हाथ में और इसको लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? अखिलेश यादव ने जो उनके कार्यकर्ता उन्होंने अपने कार्यालय के सामने पीडीएफ की जो आदि उन्होंने फोटो लगा रखी है माननीय बाबा साहब का जो उन्होंने अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश के हर जिले में उनका पुतला फूंकने का कार्य किया जा रहा है। माननीय पार्टी के निर्देशों में, भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों अनुसार हम लोग आज बाबा साहब के अपमान में भाजपा मैदान में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो हमारे बाबा साहब का जो आज अपमान हुआ है, अखिलेश यादव जी जो हैं, जो आज उनके फ़ोटो बना करके आधी जो है हमारे शरीर बाबा साहब का और आदि उनको फ़ोटो लगा करके ये चीज़ बनाया गया है। ये कहीं ये जो पीडीएफ का नारा देते हैं ना, ये केवल जो है इनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके आगे कुछ नहीं है। बाबा साहब के अनुयायी बताते हैं अपने आप को अखिलेश यादव। आप ये बताइए, अगर वो बताते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी हैं तो अनुयायी इस तरह होता है। जो हमारे आदर्श हैं बाबा साहब, जो संविधान के रचयिता हैं, उनका अपमान करके पीडीए जो है ये कैसे ये संभव हो सकता है? ये पीडीए का जो नारा दे रहे हैं, क्या ये स्वाभाविक है? आपको लगता है कि ये चीज़ संभव हो सकती है उनका अपमान करके? तो हमारा जो संविधान के रचयिता है उनका अगर इस तरह से अपमान होगा तो भारतीय जनता पार्टी ये कदापि जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। एक एक कार्यकर्ता अपने घर से निकलकर इसका पुरजोर विरोध करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहेंगे, आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम यही कहेंगे, जो उनके परिवार और खानदान का रीति रिवाज चलता चला आ रहा है, जैसे उनके लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, उसी तरह से उनके पुत्र उसको फॉलो करते हैं। आज जो सदैव जिन्होंने संविधान रचा उनका अपमान करते हुए और उनकी फ़ोटो पे आदि फ़ोटो अपने लगा के ये संदेश दे दिया है कि उनके संस्कार क्या है, उन्होंने आज फिर से साबित कर दिया। पीडीए का फॉर्मूला लेकर अखिलेश यादव 24 के चुनाव में भी देखे गए, 27 के चुनाव में भी देखे जा रहे हैं, वो 27 के चुनाव में भी उसी मुद्दे पर आए हुए। भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्यों कर रही है? वो तो कहते हैं कि आप लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानते ही नहीं है, उनके संविधान को मानते ही नहीं है। अगर संविधान को ना मांगते तो आज बाबा साहब के जो भी अनुयायी हैं वो हम लोग के साथ ना खड़े होते, और आप सब देख सकते हैं कि इस समय उनके अनुयायी कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। देखिए, तमाम और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो अखिलेश यादव जी ने इतना कटक बयान दिया है, उसके लिए हम लोग एकजुट होकर उनके साथ हैं। बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे ये कुछ लोग थे, इन लोगों से बातचीत की हमने। ये लोग लगातार ये नारा दे रहे हैं कि अखिलेश यादव होश में आओ, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब ऐसे में देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो पीडीएफ फॉर्मूले पर काम कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और ये तस्वीरें जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगाई गई थी जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी के साथ देखिए कुछ लोग और यहाँ पे मौजूद है, इनके हाथों में तख्ते पकड़े हुए हैं इन्होंने, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तख्तों में आपने लिखा है देशद्रोही होश में आओ, ऐसा क्यों लिखा है आप लोग? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जिनकी वजह से हमारा देश का संविधान चल रहा है, जिनकी वजह से हमारा देश चल रहा है, ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को आधा चित्र अखिलेश यादव ने लगाकर ये बता दिया है कि उन्होंने बाबा साहब का जो गौरव होना चाहिए उसको उन्होंने छोटा करने का काम किया है। बाबा साहब की बराबरी कोई नहीं कर सकता इस देश में, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने बाबा साहब के चित्र के साथ में अपना चित्र लगाया है, इससे बिल्कुल लगता है ये उनकी कुत्सित मानसिकता है, ये उनकी मानसिकता का प्रतीक है, और इसलिए उन्होंने गलत काम किया। इसलिए हम लोग सब लोग उनके विरोध में उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानते, उनके संविधान को नहीं मानते, फिर आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पूरा देश संविधान 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर केवल भारतीय संविधान के तहत राज कर रही है।
अगर कोई राज कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी संविधान के तहत राज कर रही है। कौन कहता कि नहीं कर रही है? ये अखिलेश यादव हमेशा झूठ बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं। इनके पास कोई अच्छी बातें नहीं है। ये उनका जो है प्राइवेट, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपने घर की पार्टी है, वो पीडीए नहीं है। उनके मतलब क्या होता है? उनका अध्यक्ष उनका खुद का घर का है, उनका महामंत्री उनके घर का है, उनके सांसद उनके घर के हैं, तो उनके बाहर का कौन है? उनकी तो पब्लिक, उनकी अपनी जो प्राइवेट, उनकी डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनका अपना घर का अलायंस है। पार्षद जी हमारे साथ, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अखिलेश यादव की तस्वीरों को लेकर के, और आप लोग नारा भी लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव होश में आए, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, अखिलेश यादव जिस तरीके से उस फोटो को लेके बहुत गर्म से दिखा रहे थे कि ये फोटो है, ऐसे महापुरुषों के तरह इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय। हम लोग पूरी भाजपा इसका विरोध करती है। अखिलेश यादव इस तरीके से हरकतें करते हैं, सबकी नज़र में जनता सब कुछ देख रही है, इसका जवाब जल्द ही उनको मिलेगा। पीडीए फॉर्मूले पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है, बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानती है, उनके संविधानों को नहीं मानती है। इस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज। अखिलेश यादव कहने से कुछ नहीं होता है, वो पीडीए कहते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व पूरे एक अच्छे कार्य हो रहे हैं, सभी जनता उनके कार्य की सराहना करती है। हम लोग भी पार्षद हैं, निरंतर पूरे काम करते हैं, पार्टी पूरा काम करती है। अखिलेश यादव कहने दीजिए, उसका कहने से कुछ नहीं होता, उनका काम है कहने का। पिछड़े दलितों को लेकर आपने तख्ता पकड़ रखा है जिसमें लिखा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेंगे। ऐसा क्यों पकड़ा है आपने? उनका कद इतना बढ़ गया है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के फोटो को काट के वो अपना फोटो लगाएंगे। ये केवल उनकी राजनीति है, खोखली राजनीति है, खोखली राजनीति है। तो लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने लगाया था। कोई भी हो, दिया तो उनको है, उन्होंने स्वीकार किया है, खुले मन से स्वीकार किया है। क्यों लिया उन्होंने जिस फोटो को लिया, जैसे उस समय क्या फोटो उनको हाथ में ऐसे लेनी चाहिए, फोटो खिंचवानी चाहिए थी, उनको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, हम लोग घोर निंदा करते हैं। अखिलेश यादव मुर्दाबाद। खोखली राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है, वो सत्ता को सोने के चिम्मच में पा गए हैं। ऐसी राजनीति नहीं चलेगी, बहुत दिन तक नहीं चलेगी। और पीडीए जो चिल्लाते हैं, पीडीए जो चिल्लाते हैं, उनके मन में कभी ऐसा कुछ नहीं रहा। वो उन्हीं की पार्टी के द्वारा बहन कुमारी मायावती के साथ ऐसा कुकृत्य करने की प्रयास किया गया था, उसको कहाँ तक छुपाएंगे? वो कहाँ दलितों के मसीहा हैं? जब कोई बात होती है केवल एक वर्ग विशेष के लिए वो प्रयास करते हैं, वर्ग विशेष के घर जाते हैं। अभी हमारा पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुई है, उसके घर के बारे में जब आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि आप उनके घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा उनके घर से कोई वास्ता नहीं है। एक माफिया, एक गैंगस्टर के घर जाते हैं और उसका मातम बनाते हैं, तो एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। हम लोग वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सभी दलों की। तो उनके विधायक तो गए थे ना शुभम द्विवेदी के घर पर? उनके विधायक गए, उनके विधायकों को उन्होंने कहा है, वो तो एक राजनीति का हिस्सा है। आप क्यों नहीं गए? आप इतने कहते तो क्या वो अपने विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगे? क्या वो अपने विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देंगे? अगर वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या मैसेज दे रहे हैं? उनके विधायक गए थे, वो नहीं गए थे। कि हम नहीं जाएंगे लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक जाएंगे। नहीं, तो यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। ये समझना पड़ेगा कि हमारा नेतृत्व तो सीधे जनता से कनेक्ट करता है। अखिलेश यादव की तरह हमें बिना मेहनत के कुछ नहीं मिला है। हमारे दल के नेताओं को हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नेता चुना जाता है। ऐसे नहीं चुना जाता है कि किसी का बेटा है तो मुख्यमंत्री बनेगा, किसी का बेटा है तो वो सांसद बनेगा, किसी का बेटा है तो विधायक बनेगा। तो हमारे और उनके बीच में अंतर यही है, वो लगातार जनता को भ्रमित करने का काम करते आए हैं और आगे भी उनका यही प्रयास है कि भ्रमित करना। वो एक ऐसा दुस्साहस उन्होंने किया है कि वो एक महान हस्ती के साथ अपने को जोड़ के रख रहे हैं, वो अपने को उसके समकक्ष बता रहे हैं। ये ऐसी ओछी हरकत वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कभी मेहनत न की हो, जिसने बिना मेहनत के कुछ पाया हो, जिसको एक उसके पिताजी की मेहनत का परिणाम मिला हो। ऐसी ओछी हरकत वही व्यक्ति कर सकता है। अखिलेश यादव को ये समझने की जरूरत है कि अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, किसी कीमत पे नहीं भ्रमित होने वाली है। अखिलेश यादव मुर्दाबाद के आप लोग नारे लगा रहे हैं, क्यों अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? मैडम जी, सबसे पहले तो जय भीम, जय संविधान। बाबा साहब का संविधान अमर रहेगा। और ये आज जहाँ पे हम लोग धरना दे रहे हैं, जब 2007 में अखिलेश जी की सरकार 2012 में अखिलेश जी की सरकार बनी थी, सबसे पहले उनके ही कार्यकर्ता मनीष यादव जी ने यहाँ बाबा साहब के हाथ पैर तोड़ने का काम किए थे। यही हजरतगंज प्रतिभा, यही है वो मूर्ति जहाँ पे उनको तोड़ा था हाथ पैर बाबा साहब के। और हाथ पैर तोड़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा दिया था अखिलेश जी ने, मनीष यादव को। आज वो संविधान की बात कर रहे हैं, आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं। आज उनके ही लोग जो समाजवादी के पार्टी कार्यकर्ता लोग जहां भी देखो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने का काम किए हैं।
वो कैसे संविधान के हितैषी हो सकते हैं? और आज बता रहे हैं कि आवाज बाबा साहब का धड़ काट के अपने आप को बाबा साहब के बराबर समझ रहे हैं। आज आधी फोटो काट करके अपना ही लगा दिया, संविधान की बात करते हैं वो। पीडीए पिछड़े दलितों के अपने आप को नेता बताते हैं। कोई नेता वेता नहीं है। आज तक दलितों का उत्पीड़न करने वाली ही समाजवादी पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। कहते हैं कि हम पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को लेकर, ये सबको पता है। उनके पूर्वजों ने बहन जी की हत्या तक कराने की साजिश की थी, उनकी इज्जत भी लूटी थी। उन्हीं के पार्टी के लोग, उनके पूर्वज लोग, भाजपा के लोगों ने तो उनकी जान बचाई थी, अस्मिता बचाई थी, इज्जत बचाई थी। गेस्ट हाउस कांड उनको भली भांति याद है। कोई दूध नहीं पीते थे, अखिलेश यादव जी कोई दूध नहीं पीते थे, उस समय गोदी में खेलते थे। जो आज संविधान की बात कर रहे हैं, बहन जी की बात करते हैं, और बाबा साहब का जो उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, उनके बराबर आधा फेस करके मैंने उनका फेस बराबर उनके हो ही नहीं सकता है। कहाँ बाबा साहब जिनको विश्व पूजता है, पूरा भारत पूजता है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अखिलेश यादव की तस्वीरों को लेकर, क्या कहेंगे? बाबा साहब का ये घोर अपमान है। बाबा साहब का अपमान भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस अपमान को सहन नहीं करेगा, सड़कों पर उतरेगा, उनके अपमान का बदला लेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसलिए यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, मूर्ति के साथ अपमान किया गया है। उनकी मूर्ति के साथ उनके समकक्ष अपनी मूर्ति, आधी मूर्ति उनकी लगाकर, आधी मूर्ति अपनी लगाकर उनके समकक्ष खड़े होने का जो काम किया है, मैं उसकी भर्त्सना करती हूँ और निंदा करती हूँ। और हमेशा बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता है और उन्हें ईश्वर के रूप में मानता है और करता रहेगा। अखिलेश यादव और तमाम नेता समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि हम जो है पिछड़ों के नेता हैं, दलितों का वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं, उसमें सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनके लिए उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, उन्होंने दलितों के लिए काम किया है। और उन्होंने वोट बैंक तो उनका साधा है, लेकिन आज तक उनके लिए कुछ किया नहीं है। उनके साथ, उनकी मूर्तियों के साथ अपमान हुआ है, उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनके लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ये भी एक अपमान है। उनको दलितों को अपने पक्ष में लेना, वोट उनसे लेना, लेकिन उनके लिए कोई कार्य ना करना। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, उन्होंने उनके सम्मान में कितने कार्य किए हैं और दलितों को अपने समकक्ष खड़ा करने का प्रयास किया है। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अंबेडकर प्रतिमा पर, आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया है अखिलेश यादव की तस्वीरों को लेकर और अंबेडकर साहब के अपमान को लेकर के, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, जिन्होंने संविधान बनाने के लिए पूरा मेहनत लगा के इतने अच्छे से संविधान की रचना करी। लेकिन सपा पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने इतना गलत काम किया। उनकी फ़ोटो के साथ अपने आप को कैलकुलेट करना, ये कहीं ना कहीं उनके सम्मान पे ठेस पहुंचाना है। इसका हम लोग बहुत बुरी तरीके से विरोध करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा। पिछड़े दलितों के नेता खुद को बताते हैं, वो पीडीए की बात करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध भी करते हैं कि उनकी तुलना कहीं भी किसी पार्टी में इस तरह के सम्मानजनक व्यक्तित्व की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। उनका सम्मान सर्वोपरि है। हर समाज के लिए वो इतना ही कार्यरत रहे और इतना निंदनीय कृत कार्य समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने किया है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं हम लोग। और हम सभी लोग एकजुट होकर इसी के विरोध में आज खड़े हुए हैं कि उन लोगों को समझ में है कि इस तरह का निंदनीय कृत करना कितना ही समाज के लिए गलत है। मैम, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अंबेडकर प्रतिमा पर, आप लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, होश में आओ के नारे लगा रहे हैं, क्यों? बाबा साहब के मूर्ति के साथ, फोटो के साथ अपनी आधी फोटो लगा करके समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में बाबा साहब का अपमान किया गया है। शोषितों, दलितों, वंचितों, अगड़ों, पिछड़ों, महिलाओं, मजदूरों, किसानों, सबके भगवान माने जाने वाले हमारे बाबा साहब, हमारे महामहिम, हमारे जो है ये महापुरुष, इनका अपमान समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आधी फोटो लगवा करके किया है। पूरा हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, दलित, शोषित, वंचित माफ नहीं करेंगे। हमेशा दलित, शोषित, वंचितों के
भगवान मानते हैं हमारे दलित शोषित वंचित, और ये हमेशा अपमान करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया जो आज बाबा साहब की फोटो चिपकाते, आज बाबा साहब की बराबरी करने लगे, इसको हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। कहाँ बाबा साहब और कहाँ ये दलितों के अपमान करने वाले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जिन्होंने अपनी फोटो लगा करके बाबा साहब की बराबरी करने का काम किया है। ये बाबा साहब का अपमान पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्यों यहाँ पर दंगा कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से हमारे मतलब संविधान रचयिता बाबा साहब के साथ अपनी तुलना करी है, जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, उनके साथ एक तथाकथित नेता टोटी चोर ने उनसे तुलना की है। हमारी भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनका विरोध करता है। हम लोग उनके साथ में बाबा साहब के साथ में तुलना को सहन नहीं कर रहे। पीडीए के नेता हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपमान कर दिया। पीडीए के नेता होंगे, पीडीए से मतलब भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों का विरोध करती है। वो परिवार डेवलपमेंट जैसा बता रहे हैं वो पार्टी है, और उनसे तुलना करना एक बहुत छोटी सोच का नतीजा है। तो कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को, और जिस तरीके से तस्वीरें लगाई गई, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, अगर वो बाबा साहब की नीतियों को मानते हैं तो उनके बनाए हुए संविधान का पालन करते हुए कार्य करें, पिछड़ी जातियों को ऊपर लाने का कार्य करें। ये कोई मतलब नहीं है कि तुलना करने का कि उनके चेहरे पे अपना चेहरा लगा लें। अब उनके चेहरे पे अपना चेहरा लगाने का मतलब कि उन्होंने उनको नीचे करते हुए अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर से ऊपर बना दिया। जो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना करी, जिस संविधान का पूरा देश भारत देश चल रहा है, उसमें आप किसी भगवान को मानने के बाद किसी भगवान पे अपना चित्र नहीं लगा सकते। ये उनका अपमान है। सम्मान न करते उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। देखिए, एक बार मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। ये गांधी अंबेडकर प्रतिमा की तस्वीरें हैं, और ये हजरतगंज चौराहे पर है, जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने एक अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई थी, और इस तस्वीर के जरिए आधा चेहरा अखिलेश यादव का था और आधा चेहरा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनके अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि अखिलेश यादव जिस तरीके से ये आधी तस्वीर लेकर बनवा कर उन्होंने इसको स्वीकार किया, ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाबा साहेब का अपमान बता रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका ऐलान किया है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है इस मामले को लेकर, बाबा साहेब के अपमान को लेकर। बहरहाल देखिए, तस्वीरें थी ये अंबेडकर प्रतिमा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी इनकी मांगे हैं कि अखिलेश यादव माफ़ी मांगे। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये अपमान किया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, TV 24 नेटवर्क।